स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। आज हम लोग क्लास 10th का मिड टर्म एग्जामिनेशन को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों जो गिवन है लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 144 के अभाज्य गुणनखंड 2 का घात ज्ञात करें। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। 144 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 72 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों जो रिजल्ट आएगा 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इसमें बच्चों 2 के पावर कितना है, 2 के पावर इसमें क्या है 1 2 3 4, तो 2 के पावर क्या आ जाएगा 4। तो यही पूछा है कि 2 के घात कितना होगा। 2 के घात कितना बच्चों 4, तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड पार्ट में बच्चों पूछा हुआ है, इसका और पार्ट में जो क्वेश्चन गिवन है 13 और 17 का HCF ज्ञात करें। 13 और 17 में बच्चों कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका HCF क्या जाएगा 1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों नंबर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो हर एक नंबर के साथ 1 क्या होता है छिपा हुआ होता है। HCF में क्या होता है वह नंबर जिसमें दोनों में क्या होता है कॉमन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों लिखा हुआ है y इक्वल में px ग्राफ में शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या में देखेंगे x को कितने बार कट कर रहा है, तो एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो टोटल 2 बार कट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। इसमें बोला हुआ कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, शून्यक क्या है -3 और +4 है। तो पहले वाले को अल्फा मानेंगे, तो अल्फा का जो रिजल्ट होगा -3 और बीटा का जो रिजल्ट होगा बच्चों 4। तो जो फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा। स्क्वायर अल्फा और बीटा को जब ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों -3 + 4 का रिजल्ट आएगा 1 और अल्फा इंटू बीटा क्या जाएगा 3, -3 और 4 इक्वल में -12। तो यहाँ पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना 1 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा क्या -12 इक्वल में 0। बच्चों जो इसमें आंसर आया x² - x -12, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे ऑप्शन मिलाने के लिए। तो 2 से यहाँ पे डिवाइड होगा, 2 से यहाँ पे डिवाइड होगा, 2 से यहाँ पे डिवाइड होगा। स्क्वायर डिवाइड बाई 2 x/2 -6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 3 का सी हो जाएगा। इसका और पार्ट में बच्चों गिवन है px + q इक्वल में 0, शून्यक दिया हुआ है तो इसको 0 कर देंगे। तो px + q इक्वल में 0, q प्लस में तो क्या जाएगा माइनस, तो px इक्वल में हो जाएगा -q, x इक्वल में हो जाएगा -q/p। तो जिसका और पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी पार्ट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है ए हमेशा रेखा ए पर स्थित है। इस वाले में पहला पॉइंट x होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है y होता है। तो दोनों तरफ रखेंगे जिसमें बराबर आएगा वहीं क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे a है, फर्स्ट में रखेंगे y का मान भी a है, x का भी मान भी क्या है a है। तो दोनों तरफ क्या होगा सेटिस्फाइड होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ का ये। बाकी में क्या होगा बच्चों नहीं होगा। जैसे यहाँ पे x का रिजल्ट क्या रखेंगे a और -a, दोनों तरफ बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दोनों तरफ क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। फिफ्थ में बच्चों लिखा हुआ है समीकरण के युग्म y इक्वल में 3 और y इक्वल में 8 है। इस वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या करेंगे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो y इक्वल में 3 का जो ग्राफ हो मान लें 3 यहाँ पे है और 8 मान लें बच्चों यहाँ पे है। तो 3 का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, y इक्वल में 3 और 8 का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। तो दोनों लाइन क्या है समांतर है, और समांतर जब लाइन रहती है तो कोई भी हल नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें और पार्ट में बच्चों गिवन है 2 समीकरण गिवन है 32 प्लस इतना और 33x संतुष्ट करने वाले x y का मान क्या करना ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों एक बार दोनों समीकरण को ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो 32 और 33 का हो जाएगा 65x हो जाएगा और 33 + 32 का हो जाएगा 65y हो जाएगा और 34 और 31 को जब ऐड करेंगे तो 65 कैंसिल हो जाएगा, x + y इक्वल में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों ये जो कंडीशन जो सेटिस्फाइड हो रहा है x + y इक्वल में 1 किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है। तो x का मान क्या हो जाएगा -1 और y का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में x का मान क्या है -1 और y के मान 2 रखेंगे तो सॉल्व करने में क्या आएगा 1 आएगा। जैसे फर्स्ट में रखें तो x का मान -1 y का मान 2 रखना है, तो रिजल्ट क्या जाएगा 1 इक्वल में 1। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है बिंदु 5 और -4 x एक्सिस से दूरी पूछा हुआ है। तो पहले पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं
किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एक्स क्या है प्लस में, वाई क्या है निगेटिव में है। तो जो पॉइंट है इधर 5 है बच्चों और इधर क्या है -4 है। तो पॉइंट यहाँ पे आएगा 5, -4। पूछा एक्स एक्सिस से दूरी, तो एक्स एक्सिस से दूरी होगा वाई वाला दूरी के बराबर होगा। तो वाई वाला दूरी कितना बच्चों 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट हो जाएगा। क्योंकि बच्चों इसमें पूछा हुआ है एक्स एक्सिस से दूरी, तो एक्स एक्सिस तो बच्चों ये वाला दूरी हुआ एक्स एक्सिस। यहाँ से ई डिस्टेंस हमको पता करना, तो ई डिस्टेंस क्या होगा बराबर होगा, ई डिस्टेंस कितना 4 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। इसमें बोला हुआ 7th वाले पार्ट में कि वे बिंदु जो 7, -6, 3, 4 को विभाजित करने वाली 1:2 में विभाजित करता है, तो इस चतुर्थांश ज्ञात करना है। एक्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों इस वाले क्वेश्चन के लिए, एक्स का फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n। तो यहाँ पे बच्चों m क्या गिवन है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3, तो 1 × 3 और 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 7, 2 × 7 डिवाइडेड बाई 1 + 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो सॉल्व करने के बाद बच्चों जो रिजल्ट आएगा 3 और 14 17/3। तो एक्स का मान क्या आएगा प्लस में आएगा। और जब वाई अगर निकालेंगे यहाँ से तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, तो 1 × 4 हो जाएगा, 1 × 4 प्लस यहाँ पे 2 × क्या हो जाएगा -6, 2 × -6 डिवाइडेड बाई 3। तो हो जाएगा 4 - 12 डिवाइडेड बाई 3, तो -8/3। तो देखो बच्चों एक्स का जो रिजल्ट आ रहा है प्लस में आ रहा है, वाई का जो रिजल्ट आ रहा है माइनस में आ रहा है। तो एक्स प्लस किस में होता है, इसमें दोनों प्लस होता है, इसमें एक्स क्या होता है माइनस होता है, एक्स माइनस होता है, वाई क्या होता है प्लस होता है, एक्स होता है माइनस, वाई होता है प्लस। तो यहाँ पे एक्स किस में है प्लस में और वाई किस में है माइनस में। तो थर्ड में दोनों निगेटिव होता है। और फोर्थ जो क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स क्या होता है प्लस होता है, वाई क्या होता है माइनस होता है, क्योंकि ऊपर में वाई प्लस होता है, नीचे वाई क्या होता है माइनस होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स इसमें प्लस में आ रहा है और वाई किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ, जो ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। इसमें और पार्ट में लिखा हुआ कि बिंदु P का पॉइंट है 4,0 और Q का पॉइंट है 0,6 और इसके बीच का दूरी क्या है 5 है। तो एक्स का क्या करना मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे जो P पॉइंट है बच्चों 4,0 और Q का जो पॉइंट है 0,x और इसके बीच का जो दूरी क्या है 5 है। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, PQ इक्वल में अप्लाई करेंगे इसका पहला नंबर माइनस इसका पहला नंबर। इसका पहला नंबर क्या है बच्चों 0 और -4 का होल स्क्वायर। इसका दूसरा नंबर क्या है x - 0 का होल स्क्वायर। PQ का जो डिस्टेंस है 5, तो 0 में से 4 करेंगे तो -4 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों स्क्वायर करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर जो रिजल्ट आएगा 5 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस x का स्क्वायर और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे 25 - 16 इक्वल में स्क्वायर, तो 9 इक्वल में स्क्वायर आ जाएगा। और जब भी स्क्वायर हटता है तो बच्चों प्लस माइनस रूट में आता है, तो 9। तो जो रिजल्ट आएगा +-3। बच्चों जो ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है सी में गिवन है +3, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 में गिवन है 2 ट्रायंगल दिया है। एक ट्रायंगल का नाम है ACB, क्या नाम है ACB, तो लिखेंगे ACB। और दूसरा जो ट्रायंगल का नाम है APQ, क्या है APQ। AB कितना बच्चों 6 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर दे रखा है और BC कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर और PQ जो गिवन है इसमें 4 सेंटीमीटर। तो AQ पूछा हुआ, इससे पूछा क्या बच्चों AQ। तो AQ जो ट्रायंगल है जो दूसरे वाले ट्रायंगल का पार्ट है, जो इसमें क्या आ रहा है पहले और लास्ट का पार्ट आ रहा है। इसमें पहला और लास्ट है तो इसका भी पहला और लास्ट, पहले और लास्ट में क्या आ रहा है AB आ रहा है। AB किसके बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का 6 सेंटीमीटर। फिर से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि जो पूछा हुआ A और Q पूछा हुआ, तो A और Q का पॉइंट पूछा हुआ, तो इसका पहला और दूसरे ट्रायंगल का पहला और लास्ट है, तो इसका भी पहला और लास्ट है। तो पहला और लास्ट क्या A और B है, तो A और B AB हो गया। तो AB का डिस्टेंस क्या है 6 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। बच्चों इसमें जो 2 ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है, तो साइड का रेशियो क्या होगा बराबर होगा। तो साइड का रेशियो हम लोग लेते हैं, पहला लेते हैं बच्चों, पहला और लास्ट लेंगे इसका पहला और लास्ट लेंगे, तो AB
और इसका पहला लास्ट क्या हो जाएगा ए क्यू, इसका दूसरा और तीसरा क्या है बी सी, तो इसका भी दूसरा और तीसरा लेना पड़ेगा। दूसरा और तीसरा क्या है बच्चों इसका पी क्यू, तो लिखेंगे पी क्यू। ए भी कितना गिवन है बच्चों, ए भी जो गिवन है क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर, ए क्यू क्या करना फाइंड करना है, और बी सी जो गिवन है 8 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना गिवन है 4। तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 2AQ इक्वल में 6 सेंटीमीटर, तो AQ का जो रिजल्ट आएगा 6/2 इक्वल में 3 सेंटीमीटर। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों C हो जाएगा। 2 त्रिभुज गिवन है ABC और DEF, जिसमें AB अपॉन D दे रखा है, तो 2 ट्रायंगल बनाएंगे। एक ट्रायंगल का नाम है ABC और दूसरा ट्रायंगल का नाम है बच्चों DEF, जिसमें गिवन है AB इक्वल में D, AB अपॉन D, तो AB और यहाँ पे D सिंगल डंडी से रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा में इसमें गिवन है BC, डबल से डिनोट करते हैं BC, और इसमें क्या है FD। तो इसमें बचा हुआ पार्ट है इसके बीच का एंगल, इसमें एंगल क्या बच्चों बच गया B, और इसके डबल में जो एंगल बच गया सिंगल डंडी और डबल डंडी के बीच में जो एंगल आ रहा है D आ रहा है, एंगल B और एंगल D क्या होगा बराबर होगा, जो ऑप्शन नंबर C में गिवन है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है sin 30 और cos 60 का क्या करना है, रिजल्ट फाइंड करना है। तो sin 30 का जो रिजल्ट होता है 1/2 और cos 60 का जो रिजल्ट होता है वो भी 1/2 होता है। जब माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 0। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा C। अब इसका और पार्ट में बच्चों गिवन है x इक्वल में a sin थीटा दे रखा है और y इक्वल में a cos दिया है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो x का जो रिजल्ट दे रखा है a sin थीटा, तो यहाँ पे पुट करेंगे a sin थीटा, क्या पुट करेंगे बच्चों यहाँ पुट करेंगे बच्चों x के जगह पे a sin थीटा, तो पुट करेंगे a sin थीटा का होल स्क्वायर, और y के जगह पुट करेंगे a cos थीटा का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका ए स्क्वायर हम लोग कॉमन लेंगे तो जो रिजल्ट बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है, तो रिजल्ट इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो और पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। दिया हुआ साइन 2a इक्वल में tan स्क्वायर 45 डिग्री, जहाँ ए क्या है न्यून कोण है, तो ए का क्या करना मान ज्ञात करना है। तो tan 45 क्या होता है बच्चों 1 होता है, तो यहाँ पे यूज करेंगे साइन 2a tan 45 का रिजल्ट बच्चों 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, तो लिखेंगे साइन 2a इक्वल में 1, और साइन के किस रिजल्ट में बच्चों 1 होता है, तो साइन 90 में 1 होता है, तो लिखेंगे साइन 90, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो 2a का रिजल्ट आ गया 90, तो a का जो रिजल्ट आ गया बच्चों 90/2 इक्वल में 45 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया हुआ निम्नलिखित वितरण का अंक गणितीय माध्य 47 है, तो p का मान ज्ञात करें। तो हम लोग पहले बच्चों क्या निकालेंगे एक्स आई, जिसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 में 0 ऐड करेंगे तो 20 आएगा, 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। इसमें गैप कितना का 20 का, तो 20 ऐड करेंगे, 10 में 20 ऐड करेंगे 30, 30 में 20 ऐड करेंगे तो 50, 50 में 20 ऐड करेंगे तो 70, और 70 में 20 ऐड करेंगे तो बच्चों 90 आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किसी को ये मान लेते हैं 50 को ये मानते हैं, तो उसके बाद हम लोग डी आई अप्लाई करेंगे। तो डी आई का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, डी आई का एक्स आई माइनस ए, ये कितना 50, तो हर एक नंबर में से 50 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। 10 में से 50 को माइनस करेंगे तो -40, और 30 में से 50 को -20, यहाँ 0 हो जाएगा, और 70 में से 50 को तो 20, यहाँ पे 40 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे एफ आई डी आई का कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एफ आई डी आई। तो इसको गुना करेंगे, 40 को जब 8 से गुना करेंगे तो -320 आएगा, और 15 को जब 2 से करेंगे तो 15 दूना 30 -300, और 0 को 20 से करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 0, और 20 को p से करेंगे तो 20p, 40 को 5 से करेंगे तो 200। माइनस को पहले अलग जोड़ ऐड करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 620 माइनस में आएगा, और इसमें से 200 को और माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा
420 माइनस में, तो 20p को लिख देंगे 20p माइनस 420। जब फ्रीक्वेंसी वाले को बच्चों ऐड करेंगे तो 20 में 5 ऐड करेंगे तो 25, और 25 में 15 ऐड करेंगे तो 40, और 40 में 8 ऐड करेंगे तो 48 प्लस p आएगा। माध्य का जो फार्मूला था बच्चों, माध्य का इस वाले मेथड का a प्लस समेसन ऑफ a/di, जो माध्य गिवन है बच्चों क्वेश्चन में 47 और a गिवन है 50 जो माने हैं, और a/di का जो सम है बच्चों 20p माइनस 420 डिवाइडेड बाई a/, कितना 48 प्लस p, प्लस है तो माइनस करेंगे तो 47 माइनस 50 इक्वल हो जाएगा 20p माइनस 420 डिवाइड बाई 48 प्लस p। 47 में से 50 को माइनस तो -3 इक्वल में 20p माइनस 420 48 प्लस p। इसका तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्ट आएगा 3 इंटू 48 प्लस p इक्वल में 20p माइनस 420। तो 48 को अगर 3 से मल्टीप्लाई 8 3 जा 24 और 4 3 12 तो 14, तो माइनस 144 माइनस 3p इक्वल में 20p माइनस 420। इसके बाद क्या करें, माइनस तो बच्चों प्लस करेंगे, ये माइनस है तो इधर आ क्या जाएगा प्लस, तो माइनस 144 प्लस 420 इक्वल में 20p प्लस 3p। तो माइनस करेंगे तो बच्चों जो रिजल्ट आ रहा है 276 इक्वल में 23p मल्टीप्लाई तो 276 डिवाइड बाई 23, तो जो रिजल्ट आएगा 12। तो इसका p का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों 12 आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 13 को पढ़ते बच्चों, लिखा कि निम्नलिखित वितरण तालिका में माध्यक वर्ग का उच्चतम तथा बहुलक वर्ग की अंतर ज्ञात करना है। तो पहले माध्यक वर्ग का उच्चतम सीमा लिखा हुआ है और बहुलक वर्ग का निम्न सीमा का क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग बच्चों क्या निकालेंगे, CF। तो पहले वाले को उतार देते हैं, फिर क्रॉस ऐड करते हैं। 4 में 5 ऐड करेंगे 9, और 9 में 13 को ऐड करेंगे तो बच्चों 22, 22 में अगर 20 को ऐड करेंगे तो 42, 42 में अगर 15 को ऐड करेंगे तो जब 42 को 14 ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 56, 56 में जब ऐड करेंगे तो बच्चों 63 आएगा, 63 में 4 ऐड करेंगे तो 67 आएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो 67 आएगा। तो यही क्या होता है, n होता है, तो निकालेंगे n/2। तो 67 को जब 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 33.5। जस्ट इससे बड़ी संख्या को हम लोग देखेंगे CF में। तो जस्ट बड़ी संख्या क्या है 42, तो इसको सर्कल करेंगे। तो लिखेंगे बहुलक वर्ग का जो उच्चतम सीमा है, माध्यक वर्ग का, लिखेंगे माध्यक वर्ग का ऊपरी सीमा का जो नंबर है बच्चों, ऊपरी सीमा क्या है 145। फिर सेकंड क्वेश्चन बोला है कि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग जो सबसे बहुलक वर्ग का होता है जो सबसे बड़ी संख्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या है बच्चों 20 है, और इसका जो निचली वर्ग सीमा कितना 125। तो लिखेंगे बहुलक वर्ग की निचली वर्ग सीमा का जो रिजल्ट दे रखा है 125। उसके बाद क्या बच्चे पूछा हुआ है, अंतर पूछा हुआ, तो अंतर क्या हो जाएगा 20 का अंतर इसमें पूछा है, तो 145 माइनस 125 इक्वल में 20। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 20। इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा C, जिसमें 20 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है किसी वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से परिधि का क्या है 2 गुने के बराबर है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों पाई r² इक्वल में परिधि के 2 गुना है। परिधि क्या होता है बच्चों, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, और इसका क्या है डबल है, क्या कर रखा है डबल है। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 2r में से 1r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा r इक्वल में 2 2 जा 4। लेकिन r नहीं पूछा हुआ, यहाँ पे पूछा हुआ व्यास। तो व्यास क्या होता है बच्चों, व्यास होता है त्रिज्या का डबल होता है। त्रिज्या क्या होता है डबल, तो त्रिज्या को डबल हम लोग करेंगे तो 2 × 4 इक्वल में 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। और 15 में पूछा हुआ है कि 22 सेंटीमीटर लंबी वृत्ताकार चाप 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के केंद्र पे थीटा कोण अंतरित करती है, तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो हम लोग पढ़े संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला पढ़े बच्चों। संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई
थीटा डिवाइडेड 360 इंटू 2πr, जिसका रिजल्ट गिवन है 22। क्या गिवन है? 22। तो हम लोग थीटा यहाँ से निकालना है, तो थीटा डिवाइड 360, पाई का मान होता है बच्चों 22/7 और रेडियस कितना 21 इक्वल में 22। तो यहाँ से 22 का कैंसिल हो जाएगा। 7 के टेबल में 21 आता है 3 पे, और 3 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 को जब डिवाइड करेंगे 360 से 60 नंबर पे आएगा। तो थीटा का जो रिजल्ट हो जाएगा 60 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बच्चों सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों गिवन है, दी गई आकृति में 7 सेंटीमीटर वाले 3 त्रिज्य खंड जिसका 80 डिग्री, 60 डिग्री और 40 डिग्री का कोण बनाती है, तो छायांकित भाग का क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो डायरेक्ट इसका थीटा को ऐड कर देंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तीनों थीटा का कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे θ1 + θ2 + θ3 डिवाइडेड बाई 360 इंटू πr²। जब तीनों थीटा को ऐड करेंगे तो 60 में जब 40 को ऐड करेंगे तो 100 को 180 से ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। 180/360 इंटू पाई का मान 22/7 और रेडियस बच्चों इसमें गिवन है 7, तो 7 इंटू 7 2 से कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा 11 नंबर पे, 11 और 77 बचेगा, 7 बचेगा, तो 77 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों गिवन है, एक फिगर इसमें गिवन दिया हुआ है और इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें डीसी का मान ज्ञात करना है, तो डीसी वाला डिस्टेंस को ज्ञात करना है। तो इस वाले हम लोग ट्रायंगल यूज करेंगे ए डी सी, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए डी सी में कैसे अप्लाई करेंगे, क्या निकालना है, क्या दिया हुआ। तो बच्चों यहाँ से करेंगे तो थीटा के सामने पी होता है, तो पी दिया हुआ, बी क्या करना है निकालना है, तो हम लोग tan 30 अप्लाई करेंगे, तो tan 30 इक्वल में p/b होता है। tan 30 का जो रिजल्ट होता है 1/√3। अब p कितना गिवन है 50 और b क्या करना है निकालना है, b क्या है dc है, तो dc इक्वल में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dc का जो रिजल्ट आएगा 50√3। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका बच्चों जो सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन गिवन है सी का मान पूछा हुआ है, सी का, तो इसमें फिर वही अप्लाई करेंगे। ट्रायंगल बी सी ई लिखेंगे, ट्रायंगल बी सी ई में tan 60 डिग्री p/b, p गिवन है बच्चों 60 डिग्री, तो यहाँ अप्लाई करें 60 डिग्री और सी क्या करना है निकालना है। tan 60 का जो रिजल्ट होता है √3 इक्वल में 60/CE। तो यहाँ से जब CE निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से CE अगर निकालेंगे तो 60/√3 आएगा। इसका तो हम लोग क्या करेंगे परमीकरण करेंगे, तो √3/√3 आ जाएगा, तो 60√3/3 से 3 कट जाएगा 20 पे, तो 20√3। तो बी पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20√3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो सेकेंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। थर्ड पार्ट में पूछा हुआ एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। थर्ड पार्ट में पूछा हुआ एंगल ए सी बी, ये वाला कौन पूछा हुआ, तो बच्चों टोटल कौन कितना होता है 180 होता है, जिसमें क्या 60 और 30 90, तो गिवन पार्ट जो एंगल बचेगा वो 90 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सी का बच्चों जो करेक्ट पार्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बी। अब ए सी का मान पूछा हुआ, लास्ट वाले जो 4th नंबर पे है उसका ए सी का मान पूछा हुआ। इस वाले ट्रायंगल में बच्चों पी क्या है दिया हुआ, एच क्या करना निकालना, तो पी और एच किस में आता है साइन थीटा में आता है। तो ट्रायंगल ए डी सी में हम लोग साइन 60 p/h होता है, साइन 60 होता है बच्चों √3/2 इक्वल में पी कितना 50/h। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h इक्वल में 50 को 2 से करेंगे तो 100, तो h का जो रिजल्ट आएगा 100/√3। ऑप्शन चेक करते हैं। इस वाले बच्चों जो एंगल गिवन है 30 डिग्री, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे 30 का रिजल्ट होता है 1/2, तो यहाँ पे सिंपली क्या आएगा 100 आएगा, क्योंकि साइन 30 का जो रिजल्ट होता है 1/2, तो इसका AC का जो रिजल्ट आ जाएगा 100, जो कि ऑप्शन नंबर सी में क्या है गिवन है। उसके बाद पूछा हुआ दोनों पतंगों के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों गिवन है, स्कूल में खेल कूद क्रियात्मक आयोजित करने के लिए आयताकार ABCD में चुने गए 1 मीटर की दूरी पे
पंक्तियाँ बनाई गई एडी के अनुसार 1 मीटर दूरी पे 100 मीटर गमले रखे हुए हैं, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका, पहला जो लड़की है जिसका नाम है निहारिका, एडी का 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है, जहाँ की हरा झंडा देती है। दूसरा जो लड़का प्रीत 8वें पंक्ति में है, किस पंक्ति में? 8वें 1/5 भाग क्या करती है? दौड़ती है, तो वहाँ से लाल झंडा गाड़ देती है। अब इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन गिवन, तो क्वेश्चन में बोला हुआ बच्चों हरे झंडे का निर्देशांक है। तो हरे झंडा जो दिया हुआ क्वेश्चन में वो निहारिका के बारे में दिया हुआ। निहारिका क्या है? सेकेंड रो में है। और कितना चलती है बच्चों? क्वेश्चन में जो गिवन है हरे झंडे का बात किया हुआ क्वेश्चन में, तो हरा झंडा निहारिका के बारे में गिवन है। अब कितना चलता है? 1/4 भाग चलती है। अभी बच्चों कोऑर्डिनेट लिखना पड़ता है, तो पहले हम लोग x को लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? y को लिखते हैं। तो जो निहारिका जो हरे झंडा को ली हुई है, तो कितने रो में है? 2। तो x का कोऑर्डिनेट का जगह 2 और y में चलती है 1/4 भाग। तो 1/4 भाग और टोटल कितना? 100। तो 4 को 100 से कटिंग करेंगे तो 2 और y के मान का हो जाएगा 25। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों निहारिका का 2,25, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। फिर लाल झंडा, लाल झंडा किसने लिया हुआ बच्चों? प्रीत नाम का लड़का लिया हुआ, जो 8वें रो में है। कितने रो में है? 8वें रो में है। और कितना चलता है? 1/5 भाग चलता है टोटल का। तो 1/5 टोटल कितना है? 100। तो ये तो y निर्देशांक हो जाएगा। और x कितना है? 8 है। तो इसका जो हो जाएगा 8,20, क्योंकि जो प्रीत है रो कितना है? 8 नंबर पे, तो x को रिप्रेजेंट करा, y में कितना है? 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 8,20, जो ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। उसके बाद पूछा हुआ दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट जो गिवन है बच्चों निहारिका को, जिसको n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो पॉइंट गिवन है 2,25, और दूसरा जो पॉइंट गिवन है इसमें प्रीत नाम का जो लड़का है जिसका पॉइंट है 8,20। तो यहाँ से जब डिस्टेंस फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला इसका पहला नंबर माइनस इसका पहला नंबर, इसका पहला नंबर 8 है, इसका पहला नंबर 2 का होल स्क्वायर, इसका दूसरा नंबर 20 है, इसका दूसरा नंबर 25 का होल स्क्वायर। जब 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 6 आएगा, और 20 में से 25 को माइनस करें तो -5 का होल स्क्वायर। तो जो 6 का स्क्वायर है बच्चों 36, अब 5 का स्क्वायर क्या है 25। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 61 इकाई आएगा, 61 इकाई। तो दोनों का बीच का जो दूरी है 61 इकाई, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी में गिवन है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फोर्थ पार्ट में दिया है, यदि रश्मिन को एक नीला झंडा इन दोनों को बीच में मिलाने वाली रेखा की ठीक आधी दूरी पे है गाड़ना है, तो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी? तो सिंपली दोनों के बीच में है। पहला बच्चों निहारिका जिसका पॉइंट का 2,25 है, दूसरा प्रीत नाम का है 8,20 है। बीच में क्या है? एक रश्मिन है जिसको आर से रिप्रेजेंट कर, इसी का कोऑर्डिनेट क्या करना? फाइंड करना है जो दोनों बीच में है। तो दोनों बीच में जब रहता है m1 इक्वल में m2 होता है, तो स्पेशल केस हम लोग पढ़े थे x इक्वल में x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 कितना बच्चों 2 और x2 कितना है 8, तो 2 + 8 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। उसी तरीके से जब y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y1 कितना बच्चों 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 तो हो जाएगा 45। 45 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 22.5। तो इसका x का पॉइंट आ गया 5 और y का पॉइंट हो गया बच्चों 22.5, जो ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। फिफ्थ पार्ट में बोला है ज्योति नाम की लड़की जो छठी पंक्ति में है, तो छठी पंक्ति क्या होगा? छठी पंक्ति का मतलब x का पॉइंट दे रखा है 6, तो चलो 6 तो सब में दे रखा है। उसके आगे लिखा है जो हरे झंडे और लाल झंडे के हरे झंडे से समान दूरी पर है, तो पीले झंडे के निर्देशांक ज्ञात करें। बच्चों तो हरे झंडे और लाल झंडे के बीच में कौन है? रश्मिन है। तो रश्मिन का जो y कोऑर्डिनेट क्या है? सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 22.5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 6,22.5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्थ का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों गिवन है अमित एक आयताकार घर खरीदने की योजना बना रहा है। घर का नक्शा नीचे दिया गया, डिजाइन और माप इस तरह से
किया गया 2 बेडरूम, ध्यान रखें 2 बेडरूम और किचन का कुल क्षेत्रफल कितना है 95। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन गिवन है बच्चों, इस स्थिति के लिए 2 चरों का रैखिक समीकरण ज्ञात करें। तो पहला बच्चों क्या नीचे 15 है, जब नीचे यहाँ से यहाँ का जब डिस्टेंस 15 है तो ऊपर का एडिशन का जोड़ कितना होगा 15 के बराबर होगा। तो ऊपर में क्या क्या बच्चों x है 2 है, x है ऊपर वाले में, ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होगा बराबर होगा क्योंकि रेक्टेंगल पार्ट है। तो ऊपर में क्या है x है और फिर क्या है 2 है और फिर क्या है y इक्वल में क्या है नीचे का है 15, तो 15 के बराबर करेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल में प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 15 माइनस 2, तो x प्लस वाई इक्वल में 13। पहला इक्वेशन यहाँ से बनेगा। और दूसरा इक्वेशन जो बच्चों गिवन है इसमें कुल क्षेत्रफल, इसमें लिखा हुआ 2 बेडरूम तथा किचन का कुल क्षेत्रफल कितना है बच्चों 90 है। तो पहले लिखेंगे 2 बेडरूम प्लस किचन का क्षेत्रफल कितना 95। बेडरूम बच्चों एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, रेक्टेंगल आकार का, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका जो लंबाई कितना x है, चौड़ाई कितना 5 है, तो x इंटू 5 और 2 बेडरूम है तो 2 बेडरूम इसका भी क्या है x इंटू 5 हो जाएगा। इसलिए 2 बेडरूम है तो 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस किचन। किचन कहाँ है बच्चों, किचन यहाँ पे गिवन है जिसका लंबाई कितना y है और चौड़ाई वाला पार्ट है, चौड़ाई किसके बराबर 5 के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इक्वल में 95। यहाँ से हम लोग 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस वाई इक्वल में 95, मल्टीप्लाई तो क्या जगह डिवाइड, तो 2x प्लस वाई इक्वल में 95 डिवाइड बाई 5 तो 19 आएगा। तो सेकेंड जो इक्वेशन बन गया 2x प्लस वाई इक्वल में 19। अब फर्स्ट जो इक्वेशन हम लोग निकाले थे x प्लस वाई इक्वल में 13। तो 2 ऑप्शन दोनों किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन चेक करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में मैच कर रहा है 2x प्लस वाई इक्वल में 19, x प्लस वाई इक्वल में 13। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट में बच्चों बोला इस स्थिति में बने रैखिक समीकरण का युग्म बताना है। तो इसमें हम लोग निकालते हैं पहला जो समीकरण बच्चों 2x प्लस वाई इक्वल में क्या है 19 है। तो इसमें पहला जो होता है a1 होता है, तो a1 कितना है 2 है और b1 कितना है 1 है और c1 क्या है माइनस, जब इधर आएगा तो साइन चेंज होगा तो माइनस 19 और a2 हो जाएगा 1, b2 हो जाएगा बच्चों 1 और c2 जो हो जाएगा माइनस 13। तो हम लोग कंडीशन चेक करेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल में b1 अपॉन b2 चेक करते हैं। तो यहाँ पर 2 अपॉन 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 अपॉन 1 जो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होता है तो उस समीकरण को बोलते हैं बच्चों अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं अद्वितीय। तो यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है रैखिक समीकरण युग्म द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जब इस तरह का जो लाइन होता है तो वह इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। क्या होता है बच्चों जब अद्वितीय हल होता है तो उसका एक और नाम है इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसको बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। जब बच्चों इन दोनों समीकरणों को जो सॉल्व करेंगे तो इसमें x पूछा हुआ है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा y, 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो सिंगल x आएगा और 19 में से 13 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो x का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों a हो जाएगा। हम लोग फिफ्थ को सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इसमें गिवन है बच्चों 13। अगर x का मान 6 है तो y का मान कितना हो जाएगा प्लस है तो माइनस करें तो y का जो रिजल्ट अगर 13 में से 7 आ जाएगा, क्या जाएगा 7। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। 20 वाले में क्वेश्चन बच्चों गिवन है एक क्या है टेबल दे रखा है और इस टेबल से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ। पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ बहुलक वर्ग का ऊपरी सीमा। तो बहुलक वर्ग क्या होता है बच्चों जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है। इसमें सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी क्या है 40 का है। तो इसमें 40 पूछा क्या है बहुलक वर्ग का ऊपरी वर्ग सीमा। तो सबसे जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसका नीचे पहला जो नंबर होता है निचली होता है, ऊपर वाला क्या होता है ऊपरी वर्ग सीमा। तो ऊपरी वर्ग सीमा कितना है 65। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 65। फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निचली सीमाओं का योगफल पूछा हुआ। योगफल मतलब जोड़ पूछा हुआ। बच्चों माध्यक निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा CF। तो CF यहाँ पे हम निकाल दिए, पहले वाले को उतार देते फिर क्या करते क्रॉस में प्लस करते हैं। तो इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा। तो n/2 निकालते हैं। n क्या होता है जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है। तो जब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50।
फिर 50 से जस्ट बड़ी संख्या देखेंगे। 50 से जस्ट बड़ी जो संख्या आएगा बच्चों 81 आएगा। तो 81 में आ गया माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग में पूछा गया बच्चों क्वेश्चन में माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निचली सीमाओं का योगफल। तो इसमें जो क्वेश्चन में आया माध्यक वर्ग का जो निचली सीमा है बच्चों 55 आया। तो निचली सीमा कितना आ गया 55। अब बहुलक वर्ग का जो निचली सीमा है वो भी क्या है 55 है। तो 55 को जब ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 110। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा, क्योंकि बहुलक वर्ग का निचली वर्ग सीमा और माध्यक वर्ग का जो निचली सीमा है दोनों क्या आ रहा है 55 आ रहा है, और जब दोनों को जोड़े तो कितना आ गया 110। फोर्थ पार्ट में बच्चों पूछा हुआ है बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L गिवन है बच्चों 55 और F1 क्या होता है F1 होता है गोला के अंदर वाला, और F0 होता है उसके ऊपर वाला, F2 क्या होता है बाद वाला होता है। तो यहाँ F1 कितना है F1 बच्चों जो गिवन है 40, तो यहाँ लिखेंगे 40 माइनस F0 कितना है 15 डिवाइडेड बाई 2 F1। F1 कितना 40 माइनस F0 कितना बच्चों 15 और F2 कितना है 15। एच कितना गैप कितना का है 10 का, तो यहाँ यूज करेंगे 10। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 55 प्लस 40 में से 15 गया तो बच्चों 25, और 40 को 2 से करेंगे तो 80 या 15 का जगह 30 इंटू 10। तो 55 प्लस 25 और 80 में से 30 को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50 इंटू 10। तो 25 दूना 50 और 2 बचे 10। तो यहाँ पे 55 प्लस 5, तो 55 प्लस 5, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बहुलक का बच्चों 60 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है फोर्थ का। अब हम लोग करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ वाले पार्ट में बच्चों निकालना माध्यक। तो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है L प्लस N बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L क्या होता है बच्चों L होता है माध्यक वर्ग का निचली वर्ग सीमा जो 55 है 55, N बाई 2 100 का आता है कितना है 50, तो यहाँ यूज करेंगे 50। CF होता है गोला से जस्ट ऊपर वाला कितना है बच्चों 41, तो यूज करेंगे 41 डिवाइड F कितना गोले के अंदर वाला, H क्या है गैप होता है, तो यहाँ पे यूज करेंगे गैप कितना है बच्चों 10 का। अब यहाँ पे क्या करें माइनस करेंगे तो 50 में से 41 को माइनस करेंगे तो 9 अपॉन 40 इंटू 10, 0 0 कट जाएगा तो 55 प्लस 9 अपॉन 4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 हासिल 1, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 25। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 57.25। तो जो ऑप्शन नंबर तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। 21 में बच्चों गिवन है x का स्क्वायर माइनस 5x 6 के शून्यांक याद करना। तो क्या करेंगे मिडिल टर्म में स्प्लिट कर देंगे। तो जब मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे तो -3x और -2x यूज करेंगे। 5 को ब्रेक कर दिए -3 और 2 में 6 इक्वल में 0। अब क्या करेंगे यहाँ पे पहले दूसरे में कॉमन लेंगे तो x -3, यहाँ पे -2 लेंगे तो x -3 इक्वल में 0। x -3 और x -2 आएगा। तो बारी बारी जब 0 करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा 3 और दूसरा क्या आ जाएगा 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3,2 हो जाएगा। सेकंड में लिखा है यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो हल क्या होगा अद्वितीय हल होगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों अद्वितीय। कौन सा हल होगा अद्वितीय हल होगा। इंग्लिश में बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। लिखा है कि FED, तो यहाँ साइड में बनाएंगे FED लिखेंगे FED। दूसरा क्या है STU। इसमें गिवन क्या EF, तो EF को सिंगल डंडी से और ST को सिंगल डंडी से। दूसरा क्या है इसमें दिया है FED और STU क्या है सिमिलर है। यहाँ EF अपॉन ST, EF और इसका क्या है ST। अगर मान लो यहाँ ED है तो ED क्या होगा STU के क्या होगा बराबर होगा। तो दो कंडीशन लेना पड़ेगा। पहला कंडीशन इसमें लेना पड़ेगा बच्चों ED डिवाइडेड बाई TU दोनों बराबर होगा, इसके बराबर होगा। साथ साथ इसके बीच का एंगल क्या होगा E इक्वल में एंगल T होगा। तो लिखेंगे एंगल E इक्वल में एंगल T होगा। तो दो चीज़ें फिलअप करना पड़ेगा। ED अपॉन TU इक्वल में एंगल E इक्वल में एंगल T पुट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट में बच्चों गिवन है इसका। एक मीनार के जमीन पर छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई का √3
गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो हम लोग रफली डायग्राम बनाते हैं जिसमें लिखा हुआ बच्चों, एक मीनार है, इसका जो परछाई है लिखा है कि एक मीनार की जमीन की छाया की लंबाई, छाया की जो लंबाई मीनार की ऊंचाई का √3 गुना, तो मान लो x है तो क्या हो जाएगा बच्चों √3 इंटू x हो जाएगा। तो पूछा क्या, एंगल पूछा हुआ, ये बोला एंगल पूछा हुआ। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, tan थीटा, तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल में p/b होता है। क्या होता है p/b, p कितना बच्चों x है और ये कितना है √3x, x कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। तो tan के किस रिजल्ट में 1/√3 होता है, तो tan थीटा इक्वल में tan 30 में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थीटा का यहाँ पे 30 डिग्री। तो क्या पुट करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे 30 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 में b - a + c। बच्चों हमको पता है जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा 25 आएगा। तो लिखेंगे 12 + a इक्वल में 25। तो यहाँ से जो a का रिजल्ट आएगा, a का जो रिजल्ट आएगा 25 - 12 इक्वल में 13। तो a का जो रिजल्ट आ गया 13 आ गया। उसी तरीके से जब हम लोग को पता है क्रॉस ऐड करते हैं तो रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे 25 को जब 10 से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, b मिलेगा। तो 25 में जब 10 ऐड करेंगे तो b आएगा। तो b का जो रिजल्ट आएगा 25 में 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 35 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे 35 है और यहाँ पे क्या है 43 है। तो 43 में से 35 को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, c निकल जाएगा। तो 43 में से हम लोग क्या करेंगे 35 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 8 आएगा। तो c का जो रिजल्ट हो जाएगा 8। ध्यान रखना f वाले से जब cf निकालते हैं तो ऐड करते हैं और cf जब दिया रहता है तो f निकालने के लिए माइनस करते हैं। अब इसमें सिंपली क्या करना, पुट करना। तो b का जो रिजल्ट है बच्चों 35, यहाँ लिखेंगे 35। a का जो रिजल्ट है, a का जो रिजल्ट यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे यूज करेंगे 13। और c का जो रिजल्ट है यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे यूज करेंगे 8। तो 35 - 13 को अगर माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 22 आएगा। 22 में जब 8 को ऐड करेंगे तो 30। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा। इसका जो और पार्ट लिखा है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम 5 विषम बोला हुआ तो विषम संख्या क्या होता है 1, 3, 5, 7 और 9। इन सबको जोड़ देंगे और क्या किससे डिवाइड करेंगे 5 से। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का साइन दे देंगे यहाँ पे और 5 से डिवाइड करेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। जब ऐड करेंगे तो 25/5, जब ऐड करेंगे तो कटिंग करने के बाद क्या आएगा 5 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 5। अब आगे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथन में सत्य और असत्य को क्या करना है, बताना है। बोला हुआ कि किसी भी n के लिए 38 के पावर n 0 पे समाप्त होगा। तो लिखेंगे बच्चों फॉल्स। क्या हो जाएगा फॉल्स। और इसमें लिखा होगा √12 √37 एक परिमेय संख्या है। तो जब इसको खोलेंगे तो बच्चों 2 2 3 और इसको जब खोलेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 3 3 3। तो इसका तो पेयर बन जाएगा। तो लिखेंगे 2 और यहाँ पे √3 बचेगा, यहाँ पे भी क्या बचेगा 3 √3। तो 3 2 जा 6 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो 2 3 3। तो रिजल्ट आएगा 18। 18 क्या एक परिमेय संख्या, तो ये जगह ट्रू। इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों ट्रू। इसमें बोला हुआ है कि द्विघात बहुपद शून्यकों का एक -b/a। तो ये भी क्या है ट्रू है। और यहाँ पे जो थर्ड वाले पार्ट में गिवन है रैखिक समीकरण x + 2y - 3 इक्वल में 0, जो दूसरा समीकरण है आश्रित है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों फॉल्स, क्योंकि जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे 9 आएगा। तो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का संगत कहा जाता है यदि उनका अद्वितीय हल होगा। ये भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अब लिखा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा फॉल्स। 23 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 7 × 13 × 11 + 11 एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है। तो यहाँ पे बच्चों जो नंबर है 7 × 13 × 11 + 11, 11 कॉमन है तो कॉमन को एक बार लिखेंगे 7 ×
13 प्लस यहाँ 11 कॉमन होगा तो 1 रह गया, तो 11 13 को जब 7 से करेंगे तो 91 प्लस 1, तो 11 मल्टीप्लाई 91 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 92। जब 91 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 23, जिसका देखो यहाँ पे जो फैक्टर आएगा 2 से क्या आ गया, अधिक आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11 प्लस 11 एक भाज्य संख्या। क्या लिखेंगे, एक भाज्य संख्या है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व। 24 में लिखा है कि यदि दो प्राकृत संख्याओं का योग कितना 25 है और अंतर कितना 7 है तो संख्या ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या क्या है बच्चों, x है, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 24 में माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या हो जाएगा बच्चों y। दोनों का जोड़ कितना है 25, तो दोनों को जोड़ देंगे, लिखेंगे 25, और फिर अंतर कितना है 7, तो x माइनस वाई इक्वल में 7। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कट जाएगा तो x क्या हो जाएगा 2x, और 25 में 7 ऐड करेंगे तो 32 आएगा, तो मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा डिवाइड, तो 32 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ दिया x प्लस वाई इक्वल में 25 और x का रिजल्ट बच्चों 16, तो 16 प्लस वाई इक्वल में 25, यहाँ से y आ जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल में 9। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा x का जो रिजल्ट आएगा 16 और y हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों गिवन है 0,4 और 3,0 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो मध्य बिंदु का डायरेक्ट फार्मूला होता है बच्चों x का x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो इसका x1 है, इसको x2 ऐड करेंगे तो x का जो रिजल्ट आएगा 0 में 3 को ऐड करेंगे तो 0 प्लस 3/3 3/2 आ जाएगा। और यहाँ से जब y का निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 0, तो 4/0/2, तो 4/2 2 हो जाएगा। तो x का जो रिजल्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ पे x का यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है 3/2 और y का कोऑर्डिनेट आ रहा है 0, तो 3/2 इंटू 0 हो जाएगा। और इसमें और पार्ट में पूछा हुआ 2 और 3 4 माइनस 5 के बीच का दूरी है। तो दूरी फार्मूला कैसे निकालते हैं बच्चों, दूरी फार्मूला का सूत्र होता है इसका पहला माइनस इसका पहला, इसका पहला क्या 4 है तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसका दूसरा क्या -5 और -3 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर और माइनस का प्लस, तो 8 8 जब क्या होगा 64, और 64 में जब 4 को ऐड करेंगे 4 प्लस 64 इक्वल में 68 आ जाएगा। जब इसको खोलेंगे तो रिजल्ट आएगा 2√17 इकाई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको 2√17 इकाई। इसमें पूछा cot थीटा 2/3 है तो tan थीटा का मान निकाले। तो tan थीटा बच्चों cot थीटा का होता है उल्टा होता है, tan थीटा होता है cot थीटा का उल्टा, तो इसका उल्टा करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा हुआ इसका और पार्ट में tan थीटा का किस रिजल्ट में √3 होता है, तो tan थीटा tan किस में होता है 60 में, तो tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का जो रिजल्ट आएगा 60 डिग्री हो जाएगा। 27 में बच्चों गिवन है माध्य इक्वल में 6 है, एफ आई एक्स आई का समेशन 2p प्लस 52 और एफ आई का सम कितना है 11। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, माध्य का समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई, माध्य कितना गिवन है इसमें 6, एफ आई एक्स आई का जो जोड़ है 2p प्लस 52 और एफ आई का जो सम है 11। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को 6 से करेंगे तो 66, 2p प्लस 52 प्लस है तो क्या जाएगा माइनस, तो 66 माइनस 52 इक्वल में 2p, जब माइनस करेंगे तो जो 6 में से 2 गया तो 4 और 6 में से 1 गया तो 2p, तो यहाँ p का जो रिजल्ट आएगा 14/2 इक्वल में 7, तो p का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। इसमें और पार्ट में पूछा हुआ वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है बच्चों ऊपरी वर्ग सीमा, वर्ग चिन्ह को डिनोट करते हैं एक साइड से, ऊपरी वर्ग सीमा कितना 25 है और निचली क्या 15 डिवाइड बाई 2। 25 में अगर 15 को ऐड करेंगे 40, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20।
बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू।